इलेक्शन के अल्तवा की अफवाहें, ख्वाहिशें और कोशिशें दम तोड़ गईं। क्या इलेक्शन में पीटीआई की जीत को रोकना मुश्किल होगा? नवाज शरीफ को माजी में गलत तौर पर इक़्तिदार से अलग किया गया, गलतियों का अजाला होना चाहिए। इलेक्शन अल्तवा कौन चाहता है? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह और सख्त अहकामात के बाद इलेक्शन के अल्तवा की अफवाहें, ख्वाहिशें और कोशिशें दम तोड़ गई हैं और अब सिवाय मार्शल्ला के नफाज के 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं रही। मौजूदा अस्करी क़यादत मार्शल्ला या टेक ओवर का कभी ख्याल तक नहीं लाई और कभी कोई ऐसा जिक्र भी करे तो उसे फ़ौरन खामोश करा दिया जाता है। इलेक्शन अल्तवा के हवाले से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स और पाकिस्तान के दूसरे बड़े ताकतवर शख्स में पहले से ही ये सोच मौजूद थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। दोनों इस हवाले से भी एक सफ़े पर हैं कि नवाज शरीफ को माजी में गलत तौर पर इक़्तिदार से अलग किया गया, जिससे सियासी और बेपनाह माशी नुकसान हुआ। दोनों ये भी चाहते हैं कि माजी की गलतियों का अजाला होना चाहिए। इलेक्शन के अल्तवा की तजावीज़ ताकतवर तरीन अफराद के 2 अहम मुशीरों और 2 निगरान शख्सियात की तरफ से आई थी। उन तजावीज़ में कहा गया था कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। अगर इलेक्शन हुआ तो ये माशी इस्तेहकाम कायम नहीं रहेगा। इन तजावीज़ में ये राय दी गई थी कि बैरून मुल्क से जो अरबों डॉलर्स आ रहे हैं उनका बेहतर इस्तेमाल निगरान और मौजूदा मुक़्तदिरा बेहतरीन तौर पर कर सकते हैं। अगर सियासी हुकूमत आ गई तो वो ये अरबों डॉलर्स सियासी मंसूबों पर उड़ा देगी। ये ख्याल भी जाहिर किया गया था कि फौरी इलेक्शन में पीटीआई की जीत को रोकना मुश्किल होगा। इस कॉलम निगार ने जब बालाई हलकों में ये अफवाह सुनी तो उसे बगैर मिर्च मसाले के शाया कर दिया। अंदाज़ा था कि उसका मनफी रद्द-ए-अमल होगा और वैसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नून और मुल्क के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स ने सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। मैंने इल्तवा की अफवाह के साथ ये भी लिख दिया था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालती शख्सियत इल्तवा की तजवीज़ को कामयाब नहीं होने देगी और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। यादश बखैर पंजाब के वज़ीर तालीम चौधरी मुमताज़ हुसैन का एक वाक़या बताना ज़रूरी है। चौधरी मुमताज़ हुसैन ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने कॉलेजों में और तालीमी इदारों में पहली बार सख्ती से मेरिट का निज़ाम कायम किया। यही निज़ाम आज तक जारी व सारी है। चौधरी मुमताज़ हुसैन ने एक बार फ़ोन करके मुझे अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बुलाया। मैं ताज़ा रिपोर्टर बना था। जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा तो वो ऑफिस से उठकर मुझे लॉन में ले गए ताकि उनकी बात रिकॉर्ड ना हो सके और फिर मुझे कहा कि वज़ीर आला ने मुझे कहा है कि रेस कोर्स लाहौर में एक 5 स्टार होटल बनने की मंजूरी दे दो। चौधरी मुमताज़ हुसैन ने कहा कि इस होटल के क़याम से रेस कोर्स पार्क का सारा हुस्न ख़त्म हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये खबर दे दो कि रेस कोर्स पार्क में एक 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है। चुनाचे दूसरे रोज़ रोज़नामा जंग के सफ़ा अव्वल पर यह खबर शाया हो गई। हस्ब तवक्को इस मंसूबे के खिलाफ मनफी रद्द-ए-अमल आया और वज़ीर आला पंजाब को इस मंसूबे से दस्ते-कश होना पड़ा। बाज़ दफ़ा खबर देने, अफवाह दर्ज करने या किसी को एक्सपोज करने का मकसद ये होता है कि उस मंसूबे को वक्त से पहले तश्त-ए-अज़बाम कर दिया जाए ताकि वो पाए तकमील तक ना पहुँच सके। ये सहाफ़त की ताकत है और हम सब सहाफ़ी एक्सपोज करके कई गलत, गैर आइनी और गैर जमहूरी कामों को रोकने की कोशिशें करते रहते हैं। इलेक्शन के अल्तवा की अफवाह शाया करने का भी यही मकसद था। तवक्को के ऐन मुताबिक इस अफवाह का मौसर तदारुक हो गया। 8 फरवरी का इलेक्शन अब सर पर आ चुका है, लेकिन अभी तक सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकीं। नून लीग अपनी टिकटें फाइनल करने का अमल जारी रखे हुए है, लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ के बारे में धुंध साफ नहीं हो सकी। ये वाज़ेह नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ सकेगा और कौन नहीं। पीटीआई के बहुत से ओहदेदार मंजर आम से ही गायब हैं। अभी कल ही हमाद अजहर को पंजाब का सदर बनाया गया है, लेकिन वो कहाँ मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं है। टिकटें तकसीम करने में पंजाब के सदर का अहम किरदार होता है। उनकी गैर मौजूदगी में ये काम कौन करेगा, किसी को इल्म नहीं है। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड कौन सा होगा, उसके इजलास कब होंगे, टिकट लेने वाले कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सारे वो सवाल हैं जिनका फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग कागजात नामजदगी जमा करवा के पीटीआई के टिकट के लिए रुजू करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शन तक इसी तरह बरकरार रहेगी, जिससे तहरीक इंसाफ के लिए अपनी वोट की ताकत का भरपूर इस्तेमाल मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया जाएगा। अब जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो रियासती इदारे नए सिरे से नताइज के हवाले से अंदाजे लगा रहे हैं। इन अंदाज़ों के मुताबिक नून लीग पंजाब की 141 नशिस्तों में से ज़्यादा 80 से 90 सीटें जीतेगी, जबकि इदारे का अंदाज़ा है कि अगर वोट कम पड़े तब भी नून लीग 60 से 70 नशिस्तें जीत लेगी। इसी तरह लाहौर की 14 में से 8 नशिस्तों पर नून लीग की पोजीशन मजबूत है, जबकि 6 नशिस्तों पर पीटीआई का वोट बैंक मुश्किलात पैदा करेगा। एक इदारे का ख्याल है कि टिकटों की तकसीम के बाद नून लीग जब इंतखाबी मुहिम में उतरेगी तो देहात के वो धड़े जो तहरीक इंसाफ से मायूस होंगे वो भी नून लीग का साथ देंगे। यूं आने वाले दिनों में नून का वोट बढ़ने का इम्कान है।
तहरीक इंसाफ का शहरी वोटर क्या करेगा, इस बारे में इदारे अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बहुत सौ का ख्याल है कि खौफ और नाउमीदी की वजह से वोटरों की बड़ी तादाद घरों से नहीं निकलेगी, जबकि कई अफराद ये राय दे रहे हैं कि पीटीआई का नाराज वोटर इलेक्शन के इंतजार में है और वो इलेक्शन वाले दिन सबको हैरान कर देगा। जाहिर किया जा रहा है कि अगर पोलिंग रेट 45 से 50% हुआ तो नून लीग जीत पाएगी, लेकिन अगर पोलिंग रेट 60 से 70% हो गया तो इसका मतलब होगा कि पीटीआई का नौजवान वोटर बाहर निकल आया है और फिर शहरियों के नताइज पीटीआई के हक में होंगे। दुनिया का हर इलेक्शन कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर लाता है। 8 फरवरी का इलेक्शन भी पाकिस्तानी सियासत और रियासत में तब्दीली लेकर आएगा। तवक्को ये करनी चाहिए कि इंतखाबात में ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए कि इलेक्शन नताइज सबके लिए काबिल कबूल हों। नताइज कबूल होंगे तो अगली हुकूमत चल सकेगी, वगरना माजी की तरह धांधली ज़दा असम्बली और धांधली ज़दा हुकूमत का इल्ज़ाम चलता रहेगा। ना कोई लाडला होना चाहिए और ना कोई सौतेला। सब इस कौम के बेटे हैं, सभी को बराबरी और इंसाफ मिलना चाहिए।